ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल ने हम बच्चों को दिया, वो है मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली अ विक्टोरियस सोल। आई एम कॉन्स्टेंटली अ विक्टोरियस सोल। तो सदा विजयी आत्मा हूँ। तो इसमें जो परमात्मा ने आज वरदान दिया, परमात्मा ने हम आत्माओं को जो वरदान दिया है वो है 3 प्रकार की विजय का मेडल। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। तो वरदान दे दिया सदा विजयी भव। तो हमारा सम्मान हो गया मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को यही कहते हैं कि सम्मान का स्वरूप बन जाओ। तो परमात्मा डेली हमको, परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमको डेली सम्मान देते हैं और यही कहते हैं कि अपने सम्मान का स्वरूप बन जाओ बच्चे। तो उसके साथ ही वो विधि भी बताते हैं कि कैसे इस सम्मान को सिद्ध करना है। तो विधि बताने से जब तुम सम्मान को सिद्ध करते हो और उसका स्वरूप बन जाते हो, स्मृति स्वरूप से, उसका स्मृति स्वरूप से अनुभवी स्वरूप बन जाते हो, अनुभव की उस सम्मान की अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हो, वो स्वरूप आपका बन जाता है, तो आप सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाते हो। तो इसमें विजयी आत्मा 3 प्रकार की विजय बताई गई है। 3 प्रकार की विजय अर्थात 3 प्रकार के मेडल बाबा ने तीनों को सेपरेट किया है। और जब तीनों को सेपरेट करके तीनों ही मेडल हम प्राप्त कर लेते हैं तो परमात्मा कहते हैं बच्चे विजयी भव, तो विजयी आत्मा है। तो पहली विजय परमात्मा कहते हैं, पहला मेडल है स्वयं पर विजय, विक्ट्री ओवर द सेल्फ। देन दूसरा सर्व पर विजय, विक्ट्री ओवर ऑल अदर्स। और तीसरा है इस प्रकृति पर विजय, विक्ट्री ओवर मैटर। तो 3 प्रकार की विजय जब मिल जाती है, ये तीनों मेडल मिल जाते हैं, तो तब विजय मन का बन सकते हैं। तो स्वयं पर विजय, सर्व पर विजय और प्रकृति पर विजय, 3 प्रकार की विजय जब हमको मिल जाती है तो विजय माला का हम मन का बन जाते हैं। तो स्वयं पर विजय कैसे बनती है, कैसे प्राप्त होती है? स्वयं पर विजय अर्थात जो भी हमारे में व्यर्थ वेस्टफुल इंटेंशंस होती हैं और जो हमारा स्वभाव है, हमारी नेचर बनी हुई है, 63 जन्मों से हमारी वेस्टफुल इंटेंशंस बन चुकी हैं और हमारी नेचर 63 जन्मों से कलयुगी बन चुकी है। उस कलयुगी इंटेंशंस को श्रेष्ठ भाव से, शुभ भावना से, अर्थात एलिवेटेड इंटेंशंस के साथ, बेस्ट इंटेंशंस के साथ और शुभ भावना से, गुड विशेस के साथ उसको कन्वर्ट करना है। तो स्वयं पर हम विजयी बन जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम स्वयं पर विजयी बन जाएंगे, एक्चुअली तो स्वयं पर विजयी स्वभाव को बदलने की बात है, निजी स्वभाव। हम कलयुगी स्वभाव में जी रहे हैं, इस कलयुग में कलयुगी नेचर हमारी बन चुकी है, उसको ही हमने अपना नॉर्मल बना लिया है, उस स्वभाव को ही हम नॉर्मल नेचर कहते हैं। वेयर एज नेचुरल नेचर हमारी आदि, अनादि और आदि की जो थी, आत्मा की जो अनादि नेचर और आदि नेचर, सतयुगी नेचर थी, एक्चुअली वो नेचर हमारी निजी नेचर थी, मूल नेचर थी, मूल स्वभाव था। उस मूल स्वभाव को हम भूल गए 63 जन्मों में। तो जो हमने द्वापर से नेचर प्राप्त की, बॉडी कॉन्शियसनेस की, उसको हमने अपनी मूल नेचर समझ लिया। अब परमात्मा ने हमको आकर, स्वयं परम पिता परमात्मा ने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको उत्तम से उत्तम पुरुष, एलिवेटेड ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए परमात्मा ने हमको हमारी निजी जो स्वभाव है, मूल नेचर जो है, उससे अवगत कराया। तो मूल नेचर हम बच्चों की जो परमात्मा ने बताई है कि बच्चे तू तो एक आत्मा है, ये शरीर थोड़ी ना है, तू तो एक आत्मा है। तो तेरी
तेरा मूल स्वभाव जो है वो ये नहीं, बॉडी कॉन्शियस वाला स्वभाव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये तेरा मूल स्वभाव नहीं है। तेरा मूल जो स्वभाव है जिसको तू भूल चुका है वो है पवित्रता। तू एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, तू एक शांत स्वरूप आत्मा है, तू एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, तू सुख स्वरूप आत्मा है, तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है बच्चे। तू शक्तिशाली आत्मा है, तू आनंद स्वरूप आत्मा है, तू सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। तुम ब्लिसफुल आत्मा है, तुम अति इंद्रिय सुख में रहने वाली आत्मा थी जो अब भूल गया। आज दुखों में और इस कांटों के संसार में स्वयं को भी कांटे चुभोते हो तो दूसरों को भी कांटे चुभोते रहते हो, और स्वयं भी दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते रहते हो। तो इस मूल स्वभाव में तुमको जीना है। पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, खुशी, ज्ञान, शक्ति और आनंद में जीना है। जब हम सतोगुणी आत्मा इसके हिसाब से बन जाते हैं तो हमारा जो वेस्टफुल थॉट्स हैं, वेस्ट इंटेंशंस हैं, जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाता है। वो श्रेष्ठ भाव और शुभ भावना से, श्रेष्ठ भाव और शुभ भावना अर्थात सतोगुणी स्वभाव से, सतोगुणी स्वभाव से अर्थात जो हमारी निजी नेचर से परिवर्तन हो जाता है। तो हम स्वयं पर विजय पा लेते हैं। तो स्वयं पर विजयी बन जाते हैं जब हम, यही आधार है, यही एक फाउंडेशन है, यही नींव है हमारे जीवन की। जब हम स्वयं पर विजय पा लेते हैं, इस आधार से सतोगुणी आत्मा बन जाते हैं, हमारा स्वभाव सतोगुणी हो जाता है, हम इसका स्वरूप बन जाते हैं और नेचुरल नेचर हमारी हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो उससे फिर हम दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मेन फाउंडेशन हमारा सतोगुणी स्वभाव है जिसको हम भूल चुके हैं। और हमारा नेचुरल नेचर जब हम दूसरों के प्रति भी व्यवहार में लाते हैं प्रैक्टिकल में, तो हम दूसरों पर भी विजय, सर्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नंबर भी विजय प्राप्त कर ली। और जब तीसरा नंबर आता है प्रकृति पर विजय, तो प्रकृति पर विजय अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति जो नेचर है उस पर जो समस्याएं आती हैं उन पर भी विजय पा लेते हैं। तो सारा फाउंडेशन सतोगुणी आत्मा निज स्वरूप का है, मूल स्वरूप का है, ओरिजिनल नेचर का है, नेचुरल नेचर का है। तो नेचुरल नेचर से जब मैं आत्मा अपने को परिवर्तित करती हूँ, नेचुरल नेचर यूज करती हूँ, अपनी बैड इंटेंशन को, व्यर्थ भाव को, स्वभाव को कन्वर्ट कर लेती हूँ सतोगुणी आत्मा में, नेचुरल नेचर में, निज स्वभाव में, और उसको प्रैक्टिकल रूप में लाती हूँ, तो मैं स्वयं पर भी विजयी बन जाती हूँ, सर्व पर भी, दूसरों पर भी विजयी बन जाती हूँ, इस नेचर पर भी विजयी बन जाती हूँ। तीनों प्रकार के मेडल मुझ आत्मा को मिल जाते हैं और मैं विजयी आत्मा बन जाती हूँ। तो माला का मन का बन जाती हूँ, अर्थात सतयुगी आत्मा बन जाती हूँ, विश्व की मालक आत्मा बन जाती हूँ, जो आत्मा जिसको परमात्मा बनाने आए हैं। तो इस प्रकार हम मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो हमें तीनों प्रकार की विजय प्राप्त करनी है, विक्ट्री ओवर द सेल्फ, विक्ट्री ओवर ऑल अदर्स एंड विक्ट्री ओवर द नेचर। तो स्वयं पर विजय, सर्व पर विजय और इस प्रकृति पर विजय। तो मूल बात यही है कि हमने अपना नेचुरल नेचर अडॉप्ट करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना निजी स्वभाव लाएंगे, सतोगुणी बन जाएंगे, तो स्वयं पर विजय, सर्व पर विजय और ये प्रकृति भी पवित्र शुद्ध हो जाएगी, तो प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। वायुमंडल, वाइब्रेशन, स्थूल सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा ने कैसे इसको अपने महावाक्यों में किया वो इस प्रकार है। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए, विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं पर विजय नंबर 1, फिर सर्व पर विजय और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। स्वयं पर विजयी बनो, सर्व पर विजयी बनो, फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। स्वयं पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, व्यर्थ स्वभाव को
श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना, श्रेष्ठ भाव शुभ भावना, गुड इंटेंशंस के साथ गुड विशेष, वो किसकी बनी होंगी? सतोगुणी आत्मा की, उससे परिवर्तन करना। जो ऐसे स्वयं पर विजयी बनते हैं सतोगुणी आत्मा के आधार पर, नेचुरल नेचर के आधार पर, जो अनादि और आदि में आत्मा की नेचर थी उसके आधार पर स्वयं पर विजयी बनते हैं, वही दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशंस और स्थूल प्रकृति के द्वारा जो समस्याएं आती हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति दासी बन जाएगी और प्रकृति भी पवित्र बन जाएगी। इस प्रकार तीनों प्रकार के मेडल लेने के बाद हम विजयी आत्मा बन जाते हैं। तो मूल बात है अपनी नेचुरल नेचर, सतोगुणी आत्मा, आत्मा के 7 गुणों में ही जीना है। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।